नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों का भारत बंद है। 12 घंटे के इस भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये भारत बंद रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के खुले वैकल्पिक रास्ते बंद रहेंगे। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया। किसानों की ओर से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की गई है। दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है वो सड़कें पहले से बंद हैं। इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोले गए थे। आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक ये जो रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं का कहना है कि रोड और रेल ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। साथ ही बाजार भी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है, यानी ना कोई दिल्ली की ओर आ सकता है और ना ही दिल्ली से कोई बाहर जा सकता है। किसान बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोलता हूँ। तो आज जैसे पूरे देश में हम लोगों ने पूरा देशव्यापी जो बंद का न्योता दिया है, तो इस तरह से सभी किस्म की रेल, सड़की आवाजाही, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी सभी को बंद करने का आह्वान किया। तो हम लगभग 6 बजे, अभी 10-15 आदमी हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। और आप देखिएगा जैसे थोड़े गांव से लोग निकल तो रहे हैं, तो थोड़ी देर में लगभग 10 बजे यहाँ हजारों का इकट्ठ देख सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में, हम पंजाब में तकरीबन 12 जिलों में 165 जगहों पर, जिनमें से 28 जगहों पर रेल मार्ग जाम करेंगे, बाकी जगहों पर रोड आवाजाही जाम करेंगे। तो अमृतसर के वल्ला फाटक रेल ट्रैक पर हम खड़े हैं। तो हमारी मुख्य मांगे भी कृषि के कानून जो है तीनों वो रद्द कर दिए जाएं और सभी फसलों की सरकारी एमएसपी का गारंटी का कानून लाया जाए, प्रदूषण का एक्ट और इसके साथ जो बिजली शोध बिल 2020 है उसका खलड़ा रद्द किया जाए और जो किसानों के विरुद्ध केस डाले गए हैं वो उन केसों को रद्द किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार ने अभी एफसीआई ने जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गेहूं की खरीद में, तो तुरंत वापस लाई जाए। हम बिल्कुल एफसीआई को कोई फर्द नहीं देंगे। इनमें से बड़ा नुकसान यह है कि जो मजदूर है, जो ठेके पे जमीन लेके खेती करते हैं, उनका नुकसान होगा। जो आबादकार किसान है, बहुत किस्म के आबादकार किसान है, जो पंचायतों की जमीन लेकर खेती करते हैं, उन सबों का बहुत बड़ा आने वाले समय में नुकसान होगा। तो ये पैटर्न 40% लोगों का वैसे नुकसान कर देगा। तो केंद्र सरकार पंजाब के साथ बदले की भावना से काम कर रही है और बदले की भावना से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ। जो अभी कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी पूरा दुनिया में आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, तो उसमें आड़तिया और जो मंडी की लेबर्स है और किसान मजदूर लगातार संघर्ष करे। तो उन्होंने फूट डालने का काम किया, जैसे आड़तियों को टारगेट किया अभी। तो ये पुरानी जो व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, वो मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बेस्ट व्यवस्था पंजाब और हरियाणा, यूपी के कुछ क्षेत्रों में। तो मंडी सिस्टम को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन को लाने के लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है और ये उनका निर्णय बिल्कुल गलत है। और जो कैप्टन सरकार ने कहा है कि हम 10 अगस्त अपना अप्रैल से खरीद करेंगे, तो वो भी निर्णय गलत है। 1 अप्रैल से ही खरीद होनी चाहिए। अगर मंडी के मसले को लाके आड़ती एसोसिएशन हड़ताल पर जाएगी तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, किसान आंदोलन उनका समर्थन करेगा। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके कल शाम से ही हमें पूरे इंडिया में कॉल लगाई हुई है कि केएमपी और जो भी रास्ता दिल्ली का है, इंडिया का है, चप्पा चप्पा बंद करेगा। हम केएमपी प्रधानमंत्री योजना सड़क है जो लिंक रोड है उसे भी हम बंद करेंगे। और जो भी किसान मोर्चा है उसका जो भी फैसला आएगा, हम नौजवान यूथ वालों और हमारे बुजुर्ग वालों, सभी किसान जैसे बंदियों वालों, उसका पालन होगा और उसकी गौर की जाएगी। 4 महीने से तो हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उससे पहले 3 महीने पहले हम पंजाब में बैठे हुए हैं। हमारा जो भी संघर्ष है बहुत ही ज्यादा लंबा है और आगे हमारी रणनीति जो भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आगू हैं वो करेंगे और हमारे को सिर आंखों पे होगा। जो भी फैसला होगा उसके लिए हम डटे रहेंगे और कोई भी जीरी भी यहीं पे लगाएंगे
और जो हमारी गेहूं की फसल है वो भी हम यही काटेंगे। कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन फीका नहीं पड़ने देंगे हम। ये हमारा मेरा नाम रविंदर सिंह है, फिरोजपुर जिला बॉर्डर के पास से आया हूँ मैं, इसलिए मैं घर का अकेला ही हूँ, वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूँ। सबसे पहले हमें किसान, हमारी किसानी सभी प्यारा है, उसके आगे हमें कुछ नहीं प्यारा। तो मैं भी यहाँ पर अपनी जॉब, मेरा अच्छा खासा पैकेज था, तो मैंने अपनी जॉब को रिजाइन देकर यहाँ पे बैठा हूँ। टिकरी बॉर्डर पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ। तो जो हमारा ये प्रोटेस्ट है ये शांतमयी है और शांतमयी रहेगा। आपको भी पता है कि सरकारों ने कितनी कितनी गंदी चालें चली हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे किसानों को पीटा मारा, पत्थरबाजी की, हुल्लड़बाजी की, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम तो वही बैठे हैं। हमारी तो वही मांग है कि हमारे 3 बिल रद्द कर दो, बस दैट्स इट। और तो हम कुछ मांग भी नहीं रहे आपसे ना, हमारी MSP पे गारंटी दे दो, 3 बिल रद्द कर दो, तीसरी तो कोई हम बात ही नहीं कर रहे। नहीं, सरकार बातचीत करेगी, करना उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन गई है। अब बंगाल में देखो इनका बुरा हाल क्या होगा। बंगाल के लोगों को आप भी सर्वे करते होगे, बंगाल भी गए होगे आप, कलकत्ता भी गए होगे, हम भी गए हैं वहाँ पे। हमने भी वहाँ देखा है कि वहाँ पे मतलब जो बीजेपी सरकार है इसका पूरा बहिष्कार हो रहा है और सरकार मानेगी, 100% मानेगी, इसको मानना पड़ेगा क्योंकि इस आंदोलन पर पूरे वर्ल्ड की नज़र है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के तकरीबन हर चैनल से, BBC हो, CNN हो, RT हो, अल जजीरा हो, सभी चैनलों से ये न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है कि वो किसान तो बस एक अपनी मांग रहे हैं कि हमारे 3 बिल रद्द कर दो, वो रद्द करने चाहिए है। और मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे जाम में फंसे हुए हैं आप? हम एक प्राइवेट कंपनी की बस में आए हैं और हमारे साथ बस में लेडीज़ भी होती हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो यात्री वाहन है उनको जाने दिया जाए। जो ये ट्रक्स वगैरह हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये यदि नहीं जाने दिए जाए तो प्रोटेस्ट तो उनसे भी हो सकता है। तो यात्री वाहनों को जाने दिया जाए, ऐसी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, पर ये रिक्वेस्ट अभी इन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यदि आपकी महिलाएं बच्चे बस में हैं तो हमारी भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं, तो इसलिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए। उल्टा हमें यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए संभव तो नहीं है, तो ये यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे तो निवेदन यही रहता है कि कम से कम यात्रियों को परेशान न किया जाए और प्रोटेस्ट होना चाहिए। यदि लोकतंत्र है, इसमें प्रोटेस्ट के तो कोई समस्या नहीं है। पहले से ही किसान, हाँ ऐसा है, पहले से न्यूज़ है ऐसी कि, लेकिन ये बस पीछे ही कोई जाम था रात को ही, तभी ये लेट हो गई, नहीं तो शायद 6 बजे इसका समय है चंडीगढ़ पहुंचने का, तो ये नहीं पहुंच पाई और जाम में फंस गई जी। ऐसा है। आप किस तरह? नहीं, आंदोलन तो होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। ट्रक्स वगैरह हैं, ऐसे कमर्शियल व्हीकल हैं, इनको रोकना चाहिए, पर यात्री वाहन के लिए थोड़ा सा ये नहीं होता कि यात्री वाहन ठीक नहीं है। तो आज किसानों का भारत बंद है, 4 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते भारत बंद का ऐलान किया गया। 4 तस्वीरें आपके सामने, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अंबाला और अमृतसर की। देश भर में आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया और जगह जगह की तस्वीरें आपके सामने इस समय। देश भर में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार 4 महीनों से किसान बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, जिसके चलते भारत बंद का ऐलान। हालांकि इससे पहले कई ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं, कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, चक्का जाम हो चुका है और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से किया गया, एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। यहां पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखती रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय शिवराज सिंह किसान नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस समय प्रदीप भटनागर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज जी, पहला रिएक्शन आपका ही, क्योंकि किसानों का भारत बंद है। आज 4 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं और आज भारत बंद, कितनी उम्मीदें हैं? काजल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जथा राजा तथा प्रजा हमारे देश का दुर्भाग्य है। जब से भाजपा सरकार आई है, सबसे पहले नोटबंदी में देश और किसान बहुत घाटे में गया, मजदूर बहुत घाटे में गया, क्योंकि किसानों की फसल नहीं बिक पाई थी, किसानों के फसलों के मूल्य नहीं मिल पाए थे नोटबंदी में, कैश पे फसल नहीं बिकती थी, कि किसान को बहुत बड़ा घाटा नोटबंदी में गया। उसके बाद देश में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में मजदूर और किसान बेमौत मारा गया। कुछ देश में जो बचा कुचा थोड़ा बहुत पैसा था, माननीय मोदी जी ने अपने देश की चिंता ना करके विदेशों को दान किया। चलो, वो उनकी इच्छा है, हो सकता है कि विदेशों को दान करने से सरकारी खजाने को वो अपना अगला जन्म सफल कर रहे हों, क्योंकि दान करने से बताते हैं कि भाई जो दान करते हैं अगले जन्म में जाकर के प्राप्त होता है। भले ही जनता भूखी मारी जाए देश की, लेकिन उनको विदेशों की ज्यादा चिंता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी ज्यादा चिंता है उनको। उन्होंने बहुत काफी पैसा देश का दान कर दिया। अमेरिका को भी सुनने में आया कि अमेरिका को भी उन्होंने पैसा दिया है और अपने देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। तीसरा, जो किसान 4 महीने से लगातार धरने पे बैठा है, उसका कन्वेंस का खर्चा है, रहने सहने का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, किसान का खेती का काम छूट रहा है। बहुत बड़ा नुकसान किसान का इस आंदोलन में भी हो रहा है। तीसरा, ये जो बंद किया जाता है, इससे भी बाजार बंद में व्यापारियों का नुकसान होता है। आवाजाही में मरीजों को जब रोड जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, मरीजों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस रुक जाती है। तो बहुत सारी आर्थिक स्थिति से देश जूझ रहा है, क्योंकि रहा सा पैसा थोड़ा बहुत था तो इन्होंने विदेशों को दान कर दिया। और तभी ये कहते हैं कि तपेश्री सो राजेश्री और राजेश्री सो नरकेश्वरी। राज भोग करके आदमी नरक में जाता है, तप करके राज भोगता है। हो सकता है पिछले जन्म का इनका तप हो ताकि इनको एक गद्दी नसीब हुई, लेकिन अब राज की गद्दी पे बैठ के जो तुलसीदास जी कह गए थे, प्रभुता पाए ता मद नहीं, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। आज भाजपा को और सत्ता को इतनी प्रभुता हो गई है, इनको शायद ये भूल गए हैं कि जब इस देश में मुगल नहीं रहे, इस देश में अंग्रेज नहीं रहे, जो इंदिरा जी ये कहती थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जबरदस्ती ऑपरेशन किए, बुजुर्गों के ऑपरेशन किए, कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहा जाता था। अंग्रेज ये कहते थे कि उनके राज में सूरज नहीं छिपता था। अब किसानों ने इनको भर भर के झोली वोट क्या दे दी, इनको इतनी प्रभुता आ गई है, ये देश को अपनी मुट्ठी में मानने लगे। अब जो कुछ हो तुम ही हो। बिल्कुल ठीक है। रावण जो, सुनो काजल जी, एक बात और कहना चाहूंगा। रावण जो था, उसको मंदोदरी ने समझाया, उसके भाई कुंभकर्ण ने समझाया, उसके भाई विभीषण ने समझाया, पूरी लंका खप गई, लंका जल गई, लेकिन रावण ने एक किसी की नहीं सुनी। ऐसा अहंकारी राजा पहली बार देश में हुआ है जो अपनी जनता की बात नहीं सुन रहा। अरे जनता के लिए राजा बनता है, जनता जो अपील कर रही है उसको सुन लो भाई। एमएसपी को गारंटी कानून बना दो भाई, कौन सी बड़ी बात है। जब मोदी जी खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का, उन्होंने मनमोहन को लेटर लिखा था कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। आज क्यों भूल गए? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए, इतना अहंकार किस चीज का कि जिन लोगों ने आपको वोट दिए, सत्ता में काबिज किया, अब आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है? होता है चाल, चरित्र, सम्मान और जिसे कहते हैं बाद में अपमान। जो मेरे साथ बैठे श्री शिवराज सिंह जी नेता हैं और अपने आप में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं में एक वर्चस्व रखते हैं, या ये भूल गए कि अपना समर्थन पत्र ये माननीय कृषि मंत्री जी को दे के आए कि किसी कानून के समर्थन में? आज जो हमारे साथ बैठे, आज हमें रावण और हमें कितनी संज्ञा दे दी इंदिरा गांधी जी को। अगर ये इंदिरा गांधी की बात करते हैं, क्या वो दिन भूल गए जब वोट क्लब पे कितने किसान मारे थे? आप क्या कहना चाहते हैं शिवराज सिंह जी? पहले आप अपने आप में स्पष्टीकरण कीजिए, आप हैं किस तरफ? जब आपने समर्थन दे दिया है सरकार को, शिवराज जी आती हूँ, सुन लीजिए पहले उनको। आती हूँ। आपका क्या अधिकार है? या तो आपका दोहरा चाल चलन दोहरा है आपका,
आप नेता बनना भी चाहते हैं और सरकार का समर्थन भी हासिल करना चाहते हैं। अगर सरकार गलत थी तो आप क्यों गए? और आपने कई संस्थानों के साथ, किसी जितने किसान नेता हैं जो संस्था थी उनके साथ मिलकर आपने समर्थन पत्र दिया, और आज फिर उनके साथ खड़े हैं और सरकार के विरोध में खड़े हैं। आपको क्या अच्छा लगा ऐसा जो आप समर्थन में चले गए थे? आपने आंदोलन वापस कर लिया था। कहीं इनकी राजनीति में दोहराकरण, दोहरेपन है। क्या है, मैं आपको बताऊं, ये नेता जो बनते हैं जितने किसानों के ना, ये करते तो कुछ है नहीं। इन पे बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ये छोटा किसान उस पर बड़ा ना हो जाए उसका डर है इन्हें। जो इनके मजदूर काम करता है वो मालिक ठीक ना है, बन जाए, जितने भी उनको डर है सवाल आप चीजों को पूछ रहे हैं, लेके। ठीक है, जितने भी सवाल आप पूछ रहे हैं इनका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, और उस ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कोरोना से संबंधित है। बड़ी खबर सीधे महाराष्ट्र से सामने आ रही है। कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। बड़ी खबर आपके सामने, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। सीधे महाराष्ट्र से खबर आपके सामने, कोरोना वायरस को लेकर अजीत पवार का कहना है कि नियम का पालन नहीं किया तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अस्पतालों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। एक बार फिर से वही स्थिति आ गई है। पुणे में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच में लॉकडाउन की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आपके सामने सीधे महाराष्ट्र से आ रही है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान इसको लेकर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, नियम का पालन नहीं किया तो टोटल लॉकडाउन हो सकता है सरकार के पास, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। तो चर्चा पर वापस आते हैं। दोनों गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई सवाल शिवराज जी अभी आपसे पूछे गए और कई ऐसे सवाल थे जो कि किसान आंदोलन को लेकर उठाए गए हैं। कैसे जवाब देंगे आप? मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी से कि शायद आधी अधूरी जानकारी वो रखते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का इस आंदोलन को लेकर के और 3 कृषि बिलों को लेकर के कभी भी समर्थन पत्र नहीं दिया गया। कृषि मंत्री जी से मिले और हमारे उसमें एमएसपी को गारंटी कानून बनाना और जो तीनों कानून थे, ये कृषि बिल थे जो कानून बने अध्यादेश में, इनमें जो भी किसान विरोधी बिंदु हैं उनको हटा करके संशोधन करने का पत्र। और इस बात में मैं आज भी खड़ा हूं, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। हम तीनों बिलों में जो आप कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे या इसमें हम बदलाव कर देंगे, उस पर लोक शक्ति आज भी खड़ी है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं बड़े किसान है, मैं मात्र गांव का रहने वाला हूं। गौतम बुद्ध नगर जेवर तहसील में रोनीजा मेरा गांव है और मात्र 1 हेक्टेयर जमीन मेरे नाम पे आती है। 1 हेक्टेयर का किसान हूं मैं, बड़ा किसान नहीं हूं। और मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी और कोई साइड बिजनेस भी नहीं है। 1 हेक्टेयर जमीन से मेरा गुजारा होता है। अब आप समझते होंगे, तो मैं कोई रईसों में मेरी गिनती नहीं है। दूसरी बात, मैं सरकार विरोधी नहीं हूं कभी भी, और आंदोलनकारी सरकार विरोधी नहीं होता, क्योंकि सरकार को हमने बनाया है। हम विरोधी क्यों होंगे? लेकिन अपने अधिकार की बात करने से, आंदोलन करने से अगर ये हमें विरोधी मानते हैं तो वो इनकी मानसिकता है। हमने सरकार से जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी की मांग भारतीय किसान लोक शक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मांगी और मोदी जी, और पूरे देश में घरौनी का काम चल रहा है। तो हमने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए धन्यवाद भी किया। भारतीय किसान लोक शक्ति के लेटर हेड में लिख के धन्यवाद किया। एक सरकारी अस्पताल मांगा जो मेरे गांव पे ही ट्रामा सेंटर 100 बेड का बनना है। माननीय योगी जी ने हमारी मांग पर रोनीजा में दिया। उस ट्रामा सेंटर के लिए योगी जी को मैंने लेटर पे लिख के अपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेटर हेड पे भारत से लोक शक्ति के पर मैंने योगी जी को धन्यवाद किया। सरकार हमारी बात मानती है तो हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है, हमने सरकार को बनाई। शायद प्रदीप जी सरकार अपनी मान रहे, वो हमारी सरकार मान ही नहीं रहे, जबकि सरकार जिसने बनाई है सरकार उसकी होती है। और सरकार तो जो वोट भी नहीं देता जी, जब जीत जाती है तो पूरे हिंदुस्तानियों की सरकार है। बिल्कुल, हमने तो वोट दिया भाजपा को, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दी सरकार तो उनकी भी है।
ठीक है, तो ठीक है। इसलिए हम सरकार विरोधी नहीं है, अपने आंदोलन के जरिए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार है बिल्कुल और वो हम करते रहेंगे। ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए। और समर्थन- सरकार, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को किसानों की भी समझिए, अगर उन्होंने वोट दिए हैं तो सरकार को उनकी भी समझिए, और लगभग जिसने वोट दिए हैं, सरकार तो पूरे देश की है, सरकार खुद की अपने आप को क्यों समझकर बैठी है, किसानों का कहना है। आदरणीय स्वराज जी बैठे मेरे साथ, बहुत वरिष्ठ हैं और हमारे किसान नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के। देखिए आदरणीय स्वराज जी के बिल्कुल सही कहा है। लोक शक्ति का पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन वो सभी जगह, बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी जगह की बात कर रहे हैं, लगभग हर जिले की बात कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए मैंने ये कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और किसान नेता हैं भारत के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेतृत्व तो किसानों का करते हैं माननीय स्वराज जी, बहुत वरिष्ठ हैं और मैं तो इनके आगे बहुत छोटा हूँ, और मान सम्मान करना प्रथम काम है मेरा, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए ऐसा है, बिल्कुल आंदोलन कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी सरकार चुनी हुई है, आपने अपनी सरकार को रावण से भी संज्ञान दिया और आपने अभी इंदिरा गांधी से भी संज्ञान किया। अगर आप संज्ञान स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी से, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी से, अगर मनमोहन सिंह जी से अगर संज्ञान आपने दिया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसानों के लिए उस दौरान क्या हुआ और इस दौरान क्या हुआ। आपने ये उदाहरण नहीं दिया, आपने वोट क्लब पे कैसे गोली चली कि किसानों पे, वो नहीं बताया आपने। आप पे पहले आपके जो आप मुझे अगर 2 मिनट दे तो मैं आपके आगे बोल सकता हूँ। आप चुप करा देंगे तो हो जाऊंगा, मुझे आपत्ति नहीं है। उनको भी तो अहंकार हो गया था, जब तो कांग्रेस की हालत हुई। नहीं साहब, हमें कोई अहंकार नहीं है, आप हमारे आदरणीय हैं। आप जो उगाते हैं, जब भगवान का पूजन घर में होता है या कथा होती है, उस अन्न को हम अपने माथे पे लगाते हैं, यहाँ पे रोली के साथ। क्यों? हे प्रभु, ये जो अन्न जिस देवता ने उगाया है, हम उसको नमन करते हैं और वो अन्न अपने माथे पे लगाते हैं। पहली चीज, घमंड कहीं नहीं है, ठीक है। आप हमें घमंडी कहते हैं, सरकार को घमंडी कहते हैं, मगर जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब गरीब परिवार से आते हैं, कोई राजशाही परिवार से नहीं आता है। प्रदीप भटनागर जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, चक्का जाम पहले हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च पहले निकाला जा चुका है, भारत बंद आज है, कोई असर हो रहा है सरकार पर या नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नींद आती है सरकार को ये बेचैन किसानों को देखकर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप उंगली उठा सकते हैं सरकार पे, आपका मूलभूत अधिकार है और आप कहना अधिकार है, मगर सरकार, आप ये ना कहें कि सरकार सो रही है या चिंतित नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार सो रही है, मैंने ये कहा कि दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान बेचैन हैं, सरकार को नींद आती है रात को? सरकार को नींद कहां से आएगी जब उसके भारत के जो अन्न उगाते हैं और जो धरती माँ के कोख से पैदा करते हैं, जब जिससे पेट पूरे देश का भरता है, अगर उसका लाल बैठा हो तो कैसे कोई किसी को नींद आ जाएगी? तो समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे? फिर समाधान निकालिए कैसे? समाधान देखिए समाधान की अगर आप बात करें, बहुत बढ़िया आपने कहा, समाधान होता है हर चीज का शांतिपूर्ण, और शांतिपूर्ण जो तरीका यही है कि आप जो आंदोलन का जो रास्ता अख्तियार कर रखा है ना, वो गलत है पूरी तरह। पूर्ण रूप से भारतवर्ष की भारत सरकार और जितनी प्रदेश सरकारें हैं, वो पूर्ण रूप किसानों के साथ खड़ी हैं। ये ऐसा नहीं है। अभी एक मैं सुन रहा था शुरुआत में कि एक ने एलिगेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है। तो किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आज भारत बंद किया है। अब कितना असर इसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।